बंटी जी, जो मन में जो भावना हो रही है, तो बंटी जी हाँ। दिल खुश हो जाता है। कभी कभी बात पर, दूसरी बात पर दिल जो नाराज हो जाता है। तो साधु उसको दिल साधु। को कैसे समझाए? दिल को खुश नाराज हो जाता है कभी कभी कुछ बात को, उसको कैसे समझाए? तो दिल कभी कभी नाराज होता है, उसको कैसे समझाएं? तो पहले उदाहरण देना चाहिए किस बात के नाराज होता है। नाराज का भी कैटेगरी होता है। बंटी जी, अभी मैं प्रवचन सुन रहा हूँ तो मुझे अच्छा हम्म। लगता है। तो समझो, इस धर्म धर्म से कुछ लोग ऐसे विपरीत जीवन जीते हैं। समझो, सील का पालन करते हैं, सील खंडित करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं। तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता वो, तो दिल नाराज होता है। अगर उसको गुस्सा करो तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। तो अंदर ही अंदर जलता हो। तो ये इसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि वो कैसे समझाए दिल को कि किसी ने हत्या करी तो वो मतलब मेरा जानवर है, मैं मारूंगा, कुछ भी करूंगा, तू कौन बोलने वाला। तो वहां बात पर। सही है। हम लोग देखिए, आप देखिए, आप हम लोग देखिए, हम लोग एक सीमा से उपासक कंट्रोल कर सकते हो सब। समझ गए? आप प्रेसिडेंट भी बन गए ना कि में, तो लोगों में पुण्य नहीं है तो आप प्रेसिडेंट बनकर भी पूरा देश को हत्या से नहीं रोक सकते। और रोकना चाहेंगे तो आपको हटा देगा, हाँ। एक दिन में निकाल देगा। क्यों? अभी देश को बोलिए हत्या करने से रोक दे, कहीं भी चिकन मटन काटना, हम लोग सब चाहते हैं सब रुक जाए। रुकेगा क्या? इतना हिम्मत नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। मतलब एक अच्छा है, लेकिन में बात क्या है उपासक, बाहर अपने कंट्रोल में बात है तो अच्छा है। लेकिन और हमारा कंट्रोल से बाहर है तो, जैसे हमारा बात मान रहा है कि नहीं है तो, मान नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए। बस एक ही चीज सोचिए कि उसका कर्म है। अपना मन को कभी व्याकुल मत बनाए उस बात से। ऐसा है तो आपको दिखने दिखने वाला चीज से व्याकुल होगा। उस चीज पे करुणा उत्पन्न करना चाह रही। हम भी भगवान बुद्ध बताए काटने वाला देखकर नहीं रोक पा रहे, तो हम संसार में कितना बार कटे हैं, ऐसे मनन करने के लिए बोला। वो है ज्ञान से मनन करना। हम भी पाप करेंगे तो ऐसे कटेंगे। ये है ज्ञान से मनन करना। संसार में अनिवार्य गला काट के मारा है, इतना करने पे भी नहीं रोक पा रहा है तो, वो हम भी संसार में गला काट के किसी को मारे होंगे तो हमको भी मरना पड़ेगा। अभी नहीं मारना है। करके सोचता है तो ज्ञान से मनन करना होता है। तो ज्ञान से मनन करना उसको बोलता है, अरे पशु योनि जन्म लेना कितना दुखदाई है, करके सोचता है। अरे जाति भी दुख है, कितना जन्म लेना दुख है, भगवान में कितना सही बताएं। एक तो सामने ही जन्म लेकर इतना दुख भोग रहा है। हमको दुख अपना नहीं दिख रहा है लेकिन उसका दिख रहा है। हमारा दुख आगे जाके देखिए, बूढ़ा होंगे, बीमार पड़ेंगे, बेड पे गिरेंगे तब, या कोई कुछ डांटेगा, कुछ होगा तो वो सब ज्ञान से मनन करना होता है। चोरी कर रहा है तो, और चोरी कर रहा है तो अनुकंपा जगना चाहिए। ओहो, ये चोरी कर रहा है, इसको पाप के रूप में कितना भोगना पड़ेगा, 1000 गुना ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा इसको भोगना पड़ेगा। उसको नौकर बन के जन्म जन्म बिताएगा, दास बन के बिताएगा अगले संसार में। व्यभिचार कर रहा है तो उसको पारिवारिक बिगड़ जाएगा। एक के साथ कर रहा है, एक दिन के लिए बिगाड़ रहा है, लेकिन इसको जीवन बिगड़ जाए संसार में। झूठ बोल रहा है, अहो ये धोखा दे रहा है, इसी को संसार में धोखा मिले 1000 गुना। नशा कर रहा है, खुद को हानि कर रहा है, सब खुद को हानि कर रहा है। तो दया आता है काटने वाला पे और खटने वाला पे, दोनों पे अनुकंपा जागता है, मैत्री जागता है, दया जागता है, और खुद को वीर मोटिवेट करता है। वो है सही तरीका से मनन करना। हम्म। आपको नहीं पता कि भगवान बुद्ध के समय कितना लोग को भगवान बुद्ध बचाएं, लेकिन सबको क्यों नहीं बचाएं? सब लोग को बचाना इतना सक्षम नहीं है। भगवान बुद्ध को नहीं पता है कि अंगुलीमाल इतना लोग को हत्या कर रहे हैं। क्यों? भगवान बुद्ध इतना मारने के बाद ही गए। वो वातावरण वैसा है, स्थिति ऐसा है। भगवान बुद्ध दिव्य दृष्टि सब जानते, लेकिन समय नहीं था, उसको योग्य नहीं था। सब ऐसा हो रहा है, संसार चल रहा है विस्मित तरीका से, सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहो इस संसार में हम भी जा रहे हैं, तो हमें मौका मिला पुण्य करके संसार से निकलने के लिए, संसार से मुक्त होने वाला स्थान बनाने के लिए। जैसे बुल्डाना बुद्ध विहार बन रहा है तो मुक्त होने का एक केंद्र बन रहा है, वो उस टारगेट से बन रहा है। तो वो बहुत बड़ा मकसद होता है भविष्य में निर्वाण के लिए, में पुण्य के लिए। हेलो बंटी जी। बताइए बताइए, सुन रहे हैं, हाँ, जल्दी पूछिए। एक क्वेश्चन था मेरा उनको। चक्रवर्ती क्यों बोलते हैं प्रियदर्शी? उसको इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन चक्रवर्ती करो ना। क्योंकि चक्रवर्ती बोलता है, चक्रवर्ती मतलब उनके चक्रवर्ती मतलब वो जिस पे राज्य करना चाहता है तो उनके यहाँ क्षमता था राज्य करने का, इतना पावर था। जो असंभव राज्य को भी जीत लिया, तो बोलता है चाहता तो दुनिया पे राज्य करता हो, लेकिन उस धर्म से दुनिया पे राज्य किया, इसीलिए चक्रवर्ती राजा बोलता है। चक्रवर्ती धर्म देश को विदेश को फैलाया है।
और जहां जहां गया उस सब देश को अपना कब्जा अपना अंदर में किया। इस नाम से भी चक्रवर्ती बोलता है। पूरा एरिया, पूरा जम्बू द्वीप को एकजुट बनाया, मजबूत बनाया, एकता बनाया, प्यार दिया है, धर्म दिया है। इसीलिए चक्रवर्ती बोलता है। चक्र मतलब एक गोल होता है, पूरा पृथ्वी का मालिक, उसको तो चक्रवर्ती राजा। तो उनको अंश दिया गया, इतना गौरव दिया, चक्रवर्ती का दर्जा दिया है, ये करने वाले सेवा के कारण। प्रियदर्शी, देवानम प्रिय, देवताओं का प्रिय था वो। देवताओं के सपोर्ट से किया है, बातचीत करके मदद से किया, अरहंतों के सपोर्ट से किया। इसलिए देवानंद प्रियदर्शी सब लोग को प्रिय था। हाँ, पहले चंडाशोक था, चंडाशोक से धर्माशोक हुआ, धर्माशोक से प्रिय, प्रिय देवानंद प्रियतिश हुआ, देवताओं का प्रिय होने लगा, सब धर्म का काम करने लगा। तो इसीलिए वो उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, कुछ अलग है, उनका त्याग विस्मित है। अच्छा, अभी बंटी जी मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे कि अभी ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास स्किल है, नॉलेज है और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उपोषण भी कर रहे हैं, तो ऐसे समय क्या करना चाहिए कि सक्सेस मिले करियर में? हम अभी एक बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है उपासना का। देखिए, हमारा जमीन फाइनल नहीं हो रहा था। एक ही उदाहरण देते हैं, हमको तुरंत पुण्य के बारे में खोज कर रहे थे, तो करते करते स्तूप पूजा के बारे में एक आया। हम 3-4 बार फूल का स्तूप बनाए, बहुत बार, उससे भी ज्यादा। फूल का स्तूप बनाते ही हमारा जमीन बुल्डाना का जो सबसे सुंदर एरिया है, हम तो खट्टर खंडारा एरिया भी खोजे सब जगह जहां भी मिल जाए, लेकिन मिल ही नहीं रहा, देना चाहिए। लेकिन सबसे सुंदर एरिया उसको उस जगह पे मिला, जो सोच नहीं सकते। वो एक संकेत है, एक संकेत है कि फूल का स्तूप बनाने से एक सही जगह लेके जाता है। ये मेरा नहीं, आज हम कई लोगों को फूल का स्तूप बनाने के लिए बोला, जो कोई कोई जुड़ा भी होगा, और बहुत सारे लोग को लाभ मिला है। वो हमको फोन करके स्पेशल पुण्यानुमोदना किया, जॉब लग गया, और एग्जाम में अच्छा नंबर पास हुआ, उसको काम सक्सेस हुआ, मन हल्का हुआ, पुण्य बढ़ा, शांति मिला। और विस्मित हो तो थोड़ा लाभ है, आने वाला लाभ बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि स्तूप पूजा से कुशल मनोकामना पूर्ण होता है और बाधा दूर होता है। तो इसीलिए मैं उसके लिए उपासिका, आपके लिए आपको एक चीज करना चाहिए, 7 दिन तक भगवान बुद्ध के सामने 7 रंग का, आज लाल, कल पीला, परसों व्हाइट, और एक एक कलर का 7 रंग का, 1.5 किलो का, छोटा ही क्यों ना हो, 1-1.5 किलो का फूल लेके रोज स्तूप बनाई 7 दिन तक। और दिया, धूप, अगरबत्ती, सूत्र पठन करके सोचिए, मेरा जो भी बाधा है तो दूर हो करके, कुछ गरीबों को दान देकर, मैत्री साधना करके, पुण्य को बढ़ाकर 7 दिन तक, 7वां दिन भगवान को खीर बना के उपवास लेकर, 7वां दिन भगवान बुद्ध के सामने क्षमा याचना 7 दिन करना है। 7 दिन क्षमा याचना करके सोचना है कि ये पुण्य से 7 दिन तक 7 सूत्र पठन की, सत्य 7 दिन तक गरीबों को, किसी को दान दी, सत्य 7 दिन तक हम मैं भगवान को फूल का स्तूप पूजा समर्पित किया, स्तूप बनवा के बनाकर, सत्य धूप जल आदि की, सत्य है 7वां दिन खीर बना, सत्य, इसी सत्य के बल से, पुण्य के बल से मेरा ये बाधा है दूर हो जाए, दूर हो जाए। मुझे इस जीवन में सक्सेस पाकर और पुण्य करने के लिए, सफल सुंदर जीवन बनाने के लिए भाग्य में लेकर के जो चेतना है वो सोची, मदद होता है वो पुण्य। चेतना पतना, चेतना और प्रार्थना सफल होता है पुण्य करने वाला लोगों से काम। तो ये पुण्य प्रबल पुण्य है, सोच नहीं सकते। स्तूप पूजा हम शुरू किए, इधर भारत में कोई नहीं करता था, अभी लोग बना रहा है। तो हम बताएं, ऐसा स्तूप बना के, इसे स्तूप जैसा फूल से इसे उठाना है गोल, और फिर बीच से इसे उठाना है। अनिवार्य शुरू कीजिए, हर पूर्णिमा के दिन आप लोग करना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन में घर में फूल का स्तूप बनाइए, बहुत दुर्लभ पुण्य है, विस्मित पुण्य। संतान सुख, संतान सुख क्यों हाँ। नहीं मिलता है? देखिए, आप ही डायरेक्ट नहीं, पहले डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए कि संतान के लिए मेरे पेट तैयार है कि नहीं। पेट नहीं तैयार है तो कुछ नहीं कर सकते, घर भी नहीं तैयार, तो या पति का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये दोनों का फॉल्ट नहीं है। तो संतान पेट में जम रहा नहीं, गिर रहा है, गिर रहा है, नहीं, इस कारण से है, तो वो कारण ये पुण्य कर्म से ठीक कर सकते हैं। ये श्योर है। आपको चाहिए तो फोन नंबर दे देंगे, जो जो जिसका जिसका सफल हुआ है, आप खुद बात कर लीजिए। चाहे नागपुर से हो, औरंगाबाद से हो, कहीं से हो, हर जगह पे एक एक उपास्य 2-2 मिलेगा हमको, ठीक हुआ हुआ ऐसा। तो इसीलिए आप नंबर ले लीजिए, हम आपको अलग से समझा देंगे कैसे। नहीं, उसके लिए 7 दिन का पुण्य करके सोचना, प्रॉब्लम क्या है पहले देखना चाहिए। केबल खराब है, ठीक है। सोनम उपाय उसको लिए, अगर संतान ऐसे करने पे भी नहीं मिल रहा है, तो अनिवार्य उस संसार में संतान को
दूसरे के गर्भ को संतान को गिराया है दावा से, संतान को मारा है जान से, संतान सुख को होने नहीं दिया है, बाधा बना है, उसका कर्म विपाक है तो प्रबल रूप से, बहुत ज्यादा है तो नहीं कर सकता, छोटा मोटा है तो दोष वो कर जाए। यस सुशील उपासिका। वंदना बंते जी। हाँ उपासक जी, आशीर्वाद उपासक। बंते जी, आपके प्रवचन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हाँ आपके आपके ही प्रवचन जैसे आपकी ही जानकारी में कुशलचित बंते जी थे। थोडं बघू दे ना मला। हाँ, बंते जी, मुझे उनके बारे में थोड़ा जानना था। और बाद वो में आप हमारे उनके गुरु लिए, जी, हाँ, आप वो बाद में हमारा उनके, गुरु जी थे। हम्म। उन्हीं के कारण हम बुद्ध शासन में आए। वही हमें गुरु बनती से मुलाकात करवाए, वही हमें शुरू में धर्म का क्लास ली, पंचशील क्या सिखाए, वही हमें बुद्धं शरणं गच्छामि का शरण दी, वही हमें बाल का छील कर बोध गया ले जाकर गुरु बनती से हमें चीवर दिलवाए, वही हमें सबसे पहले श्रीलंका ले जाने वाले थे कुशल चित बनते। उन्हीं का सबसे पहला शिष्य है तो उनके कारण आया हुआ वो हम हैं। इसके बाद निरोधाय सुयास, निरोधाया पुण्य पुण्याय निर्सुयास आया, बाद में और दो चालू आया। तो हम लोग का ही एरिया का सब है, बोध गया का है। तो कुशल चित बनते के कारण ही ये सब हुआ है। तो बंते जी, कुशल चित हम, बनते एक श्रीलंकन भिक्षु था, प्रॉपर श्रीलंकन भिक्षु था। और श्रीलंका प्रबल उनको इच्छा था कि बुद्ध शासन को सेवा करे। अभाग्य है महाराष्ट्र लोगों का, अहो अभाग्य है, कुछ नहीं कर सकते। अगर महाराष्ट्र में वो आते ना, इतना बदल देते, उनका इतना जोश था, इतना परिश्रम था, इतना लगन था कि गांव में हिंदू लोगों को, बच्चे लोग को बदलना शुरू कर दिया। तो इतना करते थे, 1 रुपया भी लोगों से लेते नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं लेते थे। विदेश से पैसा मंगवा रहे थे किसी मोनास्ट्री मोनास्ट्री से बात करके, और ऐसा ही कर रहे थे। अहो ऐसा भिक्षु फिर से आ जाए हमारा देश में, कोई भी तैयार होके स्वागत है। ऐसे बहुत रेयर। तो हम लोग श्रीलंका में वही देख रहे हैं ऐसा। बहुत सब सीलवान गुणवान है, लेकिन एक एबिलिटी होना चाहिए हिंदी सीख कर सब करने वाला। तो हाँ, वो कुशलचित बनते के बारे में बोलने के लिए तो मेरे पास दिन रात है। उनके साथ जीवन 1 साल नहीं 10 साल बिताए, 2007 से बंते जी, हम 2007 मंगल मैत्री कर 2007 सकते हैं से उनकी, 6 से 2015 तक। हाँ? मंगल मैत्री कर सकते हैं हम उनके लिए। तो उनके लिए मंगल मैत्री वो अच्छा गति है, हम सब लोग पता लगा लें, सब देख लें। इसलिए मंगल मैत्री कर सकते हैं उनको। पुण्यानुमोदना करिए। हम तो रोज पुण्यानुमोदना, सोने से पहले बेड पे कभी कभी बहुत थक गए, 2 भी बज गया, तो हम सोते सोते तकिया पे रख रख के पुण्यानुमोदना करते हैं। गुरु गुरु बंत्री को, कुशलचित बंत्री को, बाबा बहुत सब लोग को एक एक करके याद करके पुण्यानुमोदना करके हम सोते हैं। वो हमारा गुरु गौरव है, इस कृतज्ञता है, तो याद करके सोते हैं। पास से नमो बुद्धाय वंदना भंते जी। हाँ, आशीर्वाद है उपासक जी। भंते जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोभ को समझ पाते, द्वेष को भी समझ पाते, लेकिन मोह को नहीं समझ पाते, तो मोह को भी समझना है। देखिए उपासक जी, बात तो दम सुंदर पूछे, गंभीर बात पूछे, सरल लगता है। राग को दिखता है, द्वेष दिखता है, मोह दिखता नहीं। मोह ही, मोह के कारण ही राग आ रहा है, वो भी नहीं दिख रहा। काम आशना, मोह मत तो यथा स्वभाव देखने नहीं देता, उसको बोलता है मोह। मोह माया, मोह में फंसा हुआ है। यथा स्वभाव काम वासना में फंस रहा है, यथा स्वभाव देखने नहीं दे रहा है। अनागामी हो जाता है, उसको काम राग दूर होता है, पार्टी के दूर होता है क्रोध, लेकिन अभी मोह दूर नहीं होता है। मोह मतलब अविद्या। मोह मतलब यथा स्वभाव नहीं जानना, मोह मतलब भय, मोह मतलब घमंड, मोह मतलब ईर्ष्या, मोह मतलब ये सब जो भय ये है, और जो डर है, जो अभी यथाभूत यथा स्वभाव नहीं है, घमंड है, और अपने आप को ऊंचा दिखाता है, ये सब मोह का लक्षण है। यथा स्वभाव नहीं दिखा जानना, मोह सबसे ज्यादा डेंजर है। लेकिन लोग को, सभी लोग, हम भी आप भी मोह में अच्छी तरह से जकड़े हुए हैं। तो इसीलिए मोह को निकालने के लिए, मोह से निकालने के लिए अच्छी तरह से मनन करना चाहिए। अनित्य दुख अनात्म, ये मनन करेंगे तो वो मोह में वार होता है, सब चीज को खंडन करता है। सबसे पहले मोह को खंडन करता है, ये त्रिविध लक्षण अनित्य दुख अनात्म। इसके बाद काम वासना द्वेष लोभ देश मोह तीनों को गिराता है काट कर, वो त्रिलक्षण। तो इसीलिए आप मनन करना चाहिए कि हमें
जितना दुनिया में है ना अनित्य स्वभाव देखना शुरू कर दिए ना, उत्तम है आप, बहुत उत्तम है। इसीलिए मैं आप ऐसा सोचिए कि अनित्य मनन कीजिए। और मैं याद रखिए सभी लोग को दुख पीड़ा है, तो दुख पीड़ा क्यों आता है पहले सोचिए। संसार में बहुत ज्यादा दुख पीड़ा है, तो परेशानियां है, तो जॉब नहीं है, पुण्य का कमी। एक ही लक्षण दिखाता है, पुण्य का कमी। महापुण्यवान लोगों को कभी ऐसे नहीं होता है ज्यादा विशेष, उस चीज के लिए सुख नहीं, शांति नहीं, पुण्य नहीं। तो इसका मतलब हम लोग पुण्य करके एक भगवान अंगुलीमाल बनती इतना पाप किया, लेकिन निर्वाण के लिए पुण्य था संसार का, और वो कुशल इतना उत्साह किया कि उसको ढक दिया, बोलता है विपाक देने की तैयारी नहीं किया। बोलता है मैं वो कुशल से अकुशल को ढक देना, मतलब मैं क्या बोलता है उसको पाली में कैसे गाथा है, मैं हमको याद नहीं आ रहा है वो गाथा। अंगुलीमाल बनती बताते हैं जे में वो अब्बा मुत्तो व चंदिम, चंद्रमा से निकला हुआ ढककर निकला हुआ चंद्रमा जैसा चमकता है। जितना भी गलती हो गया, दुख भी है, तो वो बड़ा पुण्य से उसको दाबता है। तो सबसे बड़ा पुण्य तो निर्वाण है, लेकिन निर्वाण नहीं पा रहा है तो अनागम सकदम सोतागम नहीं आ रहा, तो इसके बाद क्या है? शील गुण धर्म ध्यान, वो करके जो भी अलग अलग पुण्य जमा करके हम लोग, देखिए अभी बिहार का नाम ली, वो भी एक अंश है हम लोग का जीवन को उजाला बनाने का, सुखी बनाने का। क्योंकि जब भी आंख बंद करके ये याद करेगा तो बिहार में हम अच्छी तरह से जुड़े हैं, 1 स्क्वायर मीटर जमीन से, 2 स्क्वायर मीटर जमीन से, 3 स्क्वायर मीटर जमीन से। अहो, उस जगह से कितने लोग को लाभ हो रहा है, सोचिए। तो ये बहुत दुर्लभ पुण्य है। हमारा पास आज क्षमता होता तो हम अकेले बना लेते हैं इतना बड़ा बुद्ध शासन, ऐसा दुर्लभ पुण्य। जेठ कुमार को पता चला तो वो सारा धन सोना चांदी बाउंड्री में लगा दिया, द्वार में लगा दिया। क्योंकि जो समझता है कीमत, वो बहुत विस्मित है। हम लोग आज घर को बहुत विस्मित से बनाते हैं। श्रीलंका में क्यों इतना, बर्मा में क्यों इतना, थाईलैंड में क्यों इतना, आप लोग सब वीडियो देखते हैं, क्योंकि उन लोग दान देना सीखता है, दान देना। हम लोग बहुत, आप लोग तो प्रयत्ति में देते हैं, बहुत सारे उपासक को दान देने के बारे में मन नहीं झुकता है। सभी लोग बोलता है, एक ही चीज हमको बोलता है, पता है क्या? बंत जी हो जाएगा, बंत जी हो जाएगा। हम बोले पता है हो जाएगा उपासक, हो जाएगा पता है, लेकिन कैसे होगा वो सोचना है। लोग सब सोचता है हो जाएगा, बहुत लोग है, लेकिन हम लोग सब सोचे हो जाएगा। तो हम भिक्षु हैं, हम कमा नहीं रहे हैं, उपासक लोग आप लोग हैं, और आप लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो भिक्षु कमजोर हो जाता है। भिक्षु कमजोर होने से बुद्ध शासन कमजोर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है पुण्य करने के लिए, जितना हो सके जीवन में पुण्य भरिए, और रोते रोते क्यों ना मर जाए। आने वाला मैत्री बुद्ध शासन में ये सारा पुण्य इकट्ठा होके निर्वाण नहीं दिया ना, तो बोलिएगा दिल से करने वाला पुण्य इतना है। हमको आनंद हो रहा है कि अरे हम मर मिट जाए इसमें, अभी यहीं रहकर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको जरूर आने वाला बुद्ध शासन इस जन्म में नहीं हुआ तो आने वाला जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, थोड़ा इतना विश्वास है। तो इसीलिए आप लोग भी वो कॉन्फिडेंस बना लीजिए इस जन्म में, बनाकर जीवन को धन्य बनाइए। हाँ।